नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आए हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। सर्वप्रथम न्यूज़ लॉन्चर के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारा प्रकाश लेके आए, यही माता लक्ष्मी से प्रार्थना। डायरेक्ट हिट में हम बात करेंगे वोट चोरी की। बिहार के चुनाव पीक पे है, कई मुद्दों पे बात हो रही है और पिछले कुछ 2-4 सप्ताह में सीट शेयरिंग को लेके खबरें लगातार है। ऐसे में अमित शाह जो 3 दिन के दौरे पे थे पटना में, उन्होंने बाकायदा ये बात कही एक कॉन्क्लेव में बात करते हुए कि वोट चोरी के मुद्दे पे अब आजकल कोई बात नहीं करता क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। वो बार-बार ये कहते दिखाई दिए कि एसआईआर के खिलाफ इसलिए लोग बात कर रहे हैं क्योंकि वो घुसपैठियों के भरोसे सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह जी के पास इस बात का भी जवाब नहीं होगा कि लोकसभा में यदि इसी मतदाता सूची ने, जिसमें बहुत सारे घुसपैठिया भी थे, यदि लोकसभा में समर्थन दिया भाजपा को या एनडीए को, तो फिर क्या आप घुसपैठियों की सरकार हो क्या? दूसरी बात, जो मतदाता सूची से नाम निकाले गए, उनमें कितने घुसपैठिया हैं? ये बात ना कोर्ट को चुनाव आयोग बता पा रहा है, ना पत्रकारों को बता पा रहा है। बस इस मामले में चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। क्या घुसपैठी ये सिर्फ या घुसपैठिया ये सिर्फ चुनाव के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए है? लेकिन जब एक तरफ से वोट चोरी या मत चोरी को लगातार एनडीए सरकार, ये विपक्ष का हारने के बाद बनाया हुआ नरेशन बताता है, ऐसे में भाजपा को एक करारी चोट मिलती है, डायरेक्ट हिट होती है भाजपा या पूरा एनडीए का कुनबा, जब भाजपा के पूर्व विधायक के आवास पर, यानी आवास के पास वोटर रिकॉर्ड जले हुए मिलते हैं और फिर एसआईटी इसमें तेज जांच शुरू कर देती है। कर्नाटक के पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार के घर के पास जले हुए मतदाता रिकॉर्ड मिलने से वोट चोरी की जांच तेज हो गई है। गुट्टेदार ने सफाई दी कि सफाई के दौरान जो गुट्टेदार ने कहा, जो घर की साफ सफाई हो रही थी उसके दौरान जलाने की बात कही, जबकि एसआईटी ने उनके निवास स्थान पर छापेमारी की है। राहुल गांधी भी वोट चोरी के आरोप लगातार लगाए जाते हैं, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। कांग्रेस का दावा है धोखाधड़ी का पता चलने से उनके उम्मीदवार की जीत हुई थी। पूरी खबर इस प्रकार है। कर्नाटक के पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार के आवास के पास शनिवार को जले हुए मतदाता रिकॉर्ड के ढेर मिले। एसआईटी ने 2023 के लोक विधानसभा चुनाव के दौरान अलंद विधानसभा सीट में कथित वोट चोरी की जांच तेज कर दी है। गुट्टेदार ने कहा कि जले हुए मतदाता रिकॉर्ड में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। उन्होंने कहा, त्योहार के पहले सफाई अभियान के तहत हमारे कर्मचारियों ने इसे बाहर फेंक दिया और जला दिया। अगर हमारा दुर्भावपूर्ण इरादा होता तो हम इसे अपने घर से दूर जलाते। इसके पीछे कोई छुपी हुई मंशा नहीं थी। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी ने शुक्रवार को गुट्टेदार, उनके बेटे और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद, खासकर बेंगलुरु के एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। राहुल ने अपने दावे के समर्थन में 2023 में कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान अलंद निर्वाचन क्षेत्र का हवाला दिया था। कांग्रेस का दावा था कि धोखाधड़ी का समय पता चलने से उनके उम्मीदवार बी आर पाटिल की जीत हुई और भाजपा उम्मीदवार सुभाष गुट्टेदार चुनाव हार गए। ये जो चीजें होती है, हालांकि उन्होंने कहा कि साफ सफाई के दौरान रिकॉर्ड निकाला, चोरी हुआ। हमारे यहाँ अक्सर जब ऐसे सबूत पकड़े जाते हैं तो जिस पे आरोप लगाता है वो इस पे दाएं बाएं झांकने लगता है।
या बार-बार कहता है कि ये गलत क्या है। हाल ही में जब दिल्ली में एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर आग लगी और बोरे में नोटों के बंडल जले हुए मिले, तब उन्होंने पहले नकारा, बाद में जब वीडियो सामने आए, सारे तथ्य सामने आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कौन रख के गया। मतलब हाई कोर्ट के जज पे इतनी भी सिक्योरिटी नहीं कि उनके स्टोर रूम में कोई बोरों से भर के नोट रखते हैं। उसके बाद बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ महाभियोग, इम्पीचमेंट लाने के लिए राष्ट्रपति को गुहार लगाई। रिकॉर्ड जलाए जाते हैं, ये रिकॉर्ड इनके पास कैसे थे? या रिकॉर्ड में बहुत कुछ ऐसे तथ्य थे जो शायद एसआईटी को हाथ में मिल जाते तो कोई नए क्लू लगते। क्या इसके लिए ये जलाए गए थे? या दिवाली के साफ-सफाई के चक्कर में जलाया गया था? सिर्फ़ जले हुए रिकॉर्ड्स ही थे कि बाकी रद्दी भी, बाकी अटाला भी जल रहा था जिसमें रिकॉर्ड जल रहे थे? कई चीज़ें हैं जिसको अभी सामने लाना है। लेकिन जब भी कोई ऐसी खबरें आती है, तो कहीं न कहीं वोट चोरी का दावा पुख्ता होता है। विधानसभा चुनाव में अभी प्रचार क्योंकि आखिरी नामांकन की तिथि निकल गई है, प्रधानमंत्री के भी दौरे फाइनल हो गए हैं। अब फॉर्म विथड्रॉल की डेट के बाद अंतिम सूची जब आएगी तब पता पड़ेगा कौन बिहार में किसके खिलाफ लड़ता है और जब चुनाव तेजी पे होगा, तब क्या बातें होती है और किस बात पे जोर देते हैं, उस पे तय होगा। क्या वोट चोरी का मामला भुलाया जाता है कि वोट चोरी का मामला फिर से प्रमुखता से सामने आएगा? एनडीए के पास बिहार के चुनाव में हमने देखा कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, तो बुजुर्गों को कहते हैं कि बहुत 25 साल पहले का लालू यादव का जंगल राज की कहानियाँ आज सुनाइएगा। यदि बुजुर्गों ने कहानियाँ सुनाई, तो उससे भी बुजुर्ग लोग फिर देश की आज़ादी की कहानियाँ सुनाएँगे, जब संघ अंग्रेज़ों के लिए काम करता था। ऐसे आरोप है, बहुत सारे तथ्य सामने आए। लेकिन ज़्यादा इतिहास बार-बार यदि इनको 25 साल पुराना लालू यादव के इतिहास में जाना पड़ता होगा, तो इसका मतलब नीतीश कुमार का 25 साल के राज में कुछ नहीं किया, जिसके भरोसे ये चुनाव लड़े। वोट चोरी का मामला ये सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं है। वोट चोरी का मामला हर राज्य में चुनाव में चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो। जहाँ-जहाँ चुनाव हुए, जो अप्रत्याशित जो नतीजे आए, वो वोट चोरी के हैं। अब कई लोग कहेंगे कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन कई जगह पे ये वोट चोरी पहले पकड़ी गई और उसके बाद जो उस पे एक्शन हुआ, उसके चलते सत्ता में आ पाई। यदि ये वोट चोरी पकड़ी नहीं जाती, तो शायद ऐसी ही सरकार बनती। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वोट चोरी पकड़ी गई, मतदाता सूची में घपले पकड़े गए, बहुत सारे फ्रॉड पकड़े गए और ये मतदाता सूची लोकसभा के पहले रेक्टिफाई करने की बात की, तो चुनाव आयोग के कान पे जूं नहीं रहेंगी। उसके बाद ये पनवेल लोकसभा क्षेत्र की बात है, एक उदाहरण के तौर पे। उसके बाद वहाँ के जो उम्मीदवार थे, वो हाईकोर्ट गए, मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय ने भी कहा कि अरे बहुत बड़े घपले हैं, इसको तुरंत रेक्टिफाई करिए। लेकिन उसके बाद रेक्टिफाई हुआ नहीं। फिर जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में फिर वापस कोर्ट गए, तब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी विधानसभा की। तब उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये फर्जी मतदाता सूची पर ही चुनाव होंगे और उसके नतीजे आए कि पूरी लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभाएँ थी, सब की सब बीजेपी की चली गई। ऐसे जो 130 सीटें आई हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में, क्या वो है? क्या वोट चोरी का खेल या मतदाता सूची आने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय में लगातार झूठ बोला जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हम ब देखते हैं कि फाइनल सूची आने के बाद, क्योंकि अंतिम जिस दिन अंतिम सूची थी, अंतिम डेट थी नामांकन भरने की, उसी दिन शाम तक मतदाता सूची फ्रीज़ की गई। इस फ्रीज़ की गई मतदाता सूची में भी अभी तक वो डेटा नहीं आया सामने, जिसमें ये बता दे कि बिहार में कितने लोग डिलीट किए गए और उसके कारण क्या है? नया डिलीशन क्या है और उसके कारण क्या है? ये वेबसाइट पे दिखाना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग अपना काम करेगा और यदि चुनाव आयोग ने काम नहीं करा, तो क्या ये चुनाव रोक देगा सर्वोच्च न्यायालय? नहीं रोक देगा।
कई बार ऐसा लगता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्वायत्त संस्थाएँ क्या एक संविधान को ताक में रखते चल रही है? या लोकतंत्र की हत्या करने के लिए चल रही है? या लोकतंत्र के बचाव करने के लिए चल रही है? लेकिन फिर कर्नाटक में जो ये मिला, ये कहीं न कहीं इसमें जो मटीरियल जला है, उसका धुआँ बिहार के चुनाव तक छाया रहेगा, ऐसा दिखाई देता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।